नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाई ए एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉप 75 क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए स्पेशल हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम ने? भारत शासन अधिनियम 1935, 1919, 1909 या 1892? तो किस अधिनियम ने? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। किस अधिनियम ने? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। अगला देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया? किस अधिनियम के? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर सेशन पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों? किनको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किन्हें? गवर्नर जनरल को। अगला देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? वो अधिनियम 1919 या 1909, 1919 या 1935 या इनमें से कोई नहीं? किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया वह महत्वपूर्ण स्थायी अव्यय नहीं है? क्या नहीं है? विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को समावित किया जाना, देश के लिए एक लिखित संविधान। तो देश के लिए लिखित संविधान तो 1946 कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, तो यही नहीं होगा। देश के लिए एक लिखित संविधान। अगला देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, क्या उल्लिखित था? प्रांतीय स्वतंत्रता था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग और SC/ST के लिए भी अलग और संघीय व्यवस्था भी थी। तो क्या था? तीनों है, A, B और C, तीनों। अगला है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? कब शुरू किया था? 1942। कब किया था? 1942 में। अगला देखते हैं। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो को नारा दिया गया था? किस है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो मरो का नारा दिया था? वो एक रिपीट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया ये एक आंदोलन कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहते हैं? अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? अगस्त आंदोलन। या ये कब शुरू होता है? 8 अगस्त 1942। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बने, कब बने थे? 1938 हरिपुरा अधिवेशन में। कब बने थे? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। 1939 में भी यही चुने गए थे, पर गांधी जी के कहने पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगला है। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? किस संगठन का? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। अगला है। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? किसके लिए? सुभाष चंद्र बोस के। निम्नलिखित में किस नेता को नेताजी कहा जाता है? किसको कहा? सुभाष चंद्र बोस को। किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर ने। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना
कब की थी? अक्टूबर 1943 में। कब की थी? अक्टूबर 1943 में। अगला है, एलन ऑक्टेवियन ह्यून एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने वर्ष 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। कब किया था? 1884 में। और फिर उसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नाम परिवर्तित करके 1885 में एक पार्टी बना दी गई थी। अगला है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। एकमात्र ये पहली बार ही बने थे, इसके बाद कभी नहीं बने। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने लिया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। क्या किया था? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। 1907 को दोनों पार्टी मुस्लिम और कांग्रेस अलग हो गए थे। फिर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों ने संगठन कर लिया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? बम्बई में। कहाँ हुई थी? बम्बई में। पहले होना था कहाँ? फिर पूना में। फिर प्लेग के कारण कहाँ ट्रांसफर को कर दिया गया था? बम्बई में। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता की थी? किसकी की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924 की। कब की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। 1885 से 1905 भी कहा जाता है। अगला है, बंगाल के विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके? लॉर्ड कर्जन के। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला है, वर्ष 1905 बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अगला है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? क्या नहीं है? भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। क्या यही है? अगला है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले इंजन जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका कहाँ गए थे? डरबन। कहाँ गए थे? डरबन। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की? किस? फोनिक्स। गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर फोनिक्स नामक बस्ती के एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ हुआ? कहाँ से हुआ था? बिहार से। कहाँ से? बिहार से। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च या सविनय अज्ञा आंदोलन भी इसी को कहते हैं। 12 मार्च 1930। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा था? कमेंट में बताया है। ठीक, हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर ने। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? कब ले लिया गया था? फरवरी में। फरवरी 1922 में। किस कारण? चौरी चौरा कांड के कारण।
चौरी चौरा भारत के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922 के। इसी कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, कहाँ है, किस जिले में है? गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। यही वही सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही चाहे दांडी मार्च आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? क्या सही है? रुपये डॉलर विनिमय को दर करना, ये नहीं सही है। ठीक। भू राजस्व में 50% की कमी करना, जो मारे गए यहाँ के किसान वर्ग अंग्रेजों को टैक्स देते, उसमें क्या कहा था गांधी जी ने कि राजस्व में 50% की कमी की जाए, और जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ठीक। तो कौन ऑप्शन होगा? 2 और 3 बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? कौन नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद थे, सूर्यसेन भी थे, भगत सिंह भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के गुरु। कौन है? महात्मा गांधी के गुरु। निम्न से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? किस शहर में? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की? 19 जुलाई 1905 में। कब की थी? 19 जुलाई 1905 में। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, का आंदोलन कहा जाता है। कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से एक मकसद नहीं था। क्या नहीं था? ये तो था ही, बंगालियों की राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना था। बाटोर शासन ये भी था। ब्रिटिश राज्य की शक्ति को बढ़ाना था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना था। ये नहीं था। कौन नहीं था? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना था। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे? कब पहुंचे थे? 1893। कब पहुंचे थे? 1893। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? किसने लिखा था? लुईस फिशर ने। किसने लिखा था? लुईस फिशर ने। अगला है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किसे अपना राजनैतिक गुरु घोषित किया था? किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे? गोपाल कृष्ण। अगला है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? किस वर्ष? 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन 1924। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्स मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1893 में। कब फेंक दिया गया? 1893 में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का एक सभापति किया गया? तो एक ही, वो 1824 बेलगांव अधिवेशन में। एक ही में तो किया गया है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा ये है, ब्रह्मचर्य ये भी है, सत्याग्रह ये भी, व्यवसाय ये नहीं है। क्या नहीं है? व्यवसाय नहीं है। अगला, 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? कौन था? चंपारण का, बिहार में जो हुआ था 1917 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? कब की थी? फरवरी 1919 में। कब की थी? फरवरी 1919। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, विकेंद्रीकृत की। विकेंद्रीकृत मतलब कहने का अर्थव्यवस्था मतलब ये नहीं, उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था बिजनेस मैन के हाथ में, सभी के मतलब सभी को ही बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है विकेंद्रीकृत। जैसे शासन का विकेंद्रीकृत किया गया है, जैसे केंद्र के लिए प्रधानमंत्री, राज्य के लिए
मुख्यमंत्री, ऐसे ज़िले के लिए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक के लिए ब्लॉक प्रमुख और गांवों के लिए प्रधान होते हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए भी कहा था। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था? खादी। क्या था? खादी। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? कौन नहीं? विकेंद्रीकृत, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये भी है। विकेंद्रीकृत और कुटीर उद्योग, ये भी है। गांवों या गांवों सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये भी है। तो क्या नहीं है? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? किसके द्वारा? भगवती चरण बोहरा के द्वारा। अगला है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? वी.डी. सावरकर में। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। अगला है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल। कौन थे? हरदयाल। अगला है, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हुई? किसकी हुई थी? जतिन दास की। किसकी हुई थी? जतिन दास की। वर्ष 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट किसके? किंग्स फोर्ट के। किसके मारा था? किंग्स फोर्ट के। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने। इन्होंने किसकी? अभिनव भारत की भी की थी। राम प्रसाद बिस्मिल, मिलान करना है। राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी षड्यंत्र, सूरसेन, चटगांव शस्त्रागार और अरविंदो घोष, अलीपुर बम हमला और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, इसी में। ठीक। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? कहाँ हुए थे? इलाहाबाद में। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। अगला, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता है? सत्यशोधक समाज, अनुशीलन समिति, मित्र मेला या डेक्कन शिक्षा समाज? इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। किसके लिए दी गई? किंग्सफोर्ड के लिए। अगला है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डापारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? सूरसेन। किसने? सूरसेन ने। अगला है, निम्नलिखित किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की थी? किसने की थी? भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आपको सेशन पसंद आए कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। ओके, धन्यवाद। आज के लिए बस।